हेलो गाइस, वेलकम टू लीगल सिस्टर्स विद लीगल नॉलेज। तो आज हम सीखेंगे फैमिली लॉ, हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो हम लोग पहले देखेंगे हिंदू कहाँ से आया, हिंदू वर्ड कहाँ से मिला है। तो हिंदू हमें रिलीजन के बेसिस पे नहीं मिला है। हिंदू जो सिंधु रिवर के पास रहते थे ना, उन्हें सिंधु कहा जाता था। सिंधु से वो हो गया हिंदू। अब प्रेजेंट डे में सिंधु रिवर इंडस रिवर के नाम से जाना जाता है। अभी हम देखेंगे डेफिनेशन। जो हिंदू रिलीजन में डेवलप हुआ है उसे हिंदू कहा जाता है। बुद्धिस्ट, जैन, सिख, इनको भी हिंदू कहा जाता है। पर क्रिश्चियन, मुस्लिम, पारसी, जू, इन्हें हिंदू में काउंट नहीं किया जाता। एनी चाइल्ड ऑफ लेजिटिमेट, इनलेजिटिमेट, लेजिटिमेट जिनके पेरेंट्स हिंदू है, जैन है, बुद्ध है, सिख है, इन सबको हिंदू कहा जाता है। पर इन केस कभी कभी ऐसा होता है कि किसी की मदर क्रिश्चियन है, फादर हिंदू है, तो इनका बेबी जो होगा वो कौन सा रिलीजन से माना जाएगा। तो उस पे हमें एक केस है, मैं केस लॉ से आपको समझाती हूँ। ये जो केस है 1917 का है। इसमें ऐसा था, ये जो बेटा है, पेरुमल, जो फादर है, ये पुन्ना स्वामी का फादर है। पेरुमल नाडर वर्सेस पुन्ना स्वामी ये केस है। पेरुमल ने एक क्रिश्चियन लड़की के साथ शादी की। पेरुमल हिंदू है, पर कुछ साल बाद उनका डिवोर्स हुआ। उनको ऑलरेडी पुन्ना स्वामी बेबी था। तो पुन्ना स्वामी की अपब्रिंगिंग उसकी क्रिश्चियन मम्मी ने हिंदू रीति रिवाज से की। उसने शादी भी हिंदू रीति रिवाज से ही की, और उसने शादी के बाद हिंदू रिलीजन एक्सेप्ट कर दिया था। उसने अपब्रिंगिंग पुन्ना स्वामी की हिंदू रिलीजन के हिसाब से ही की। पर पेरुमल का ये मानना था कि ये क्रिश्चियन है और इसका बेबी भी क्रिश्चियन ही हुआ। इसे जॉइंट फैमिली के प्रॉपर्टी में कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा। बट जजमेंट ये आया कि उसकी अपब्रिंगिंग हिंदू रिलीजन के हिसाब से हुई है, तो उसे सभी वो राइट्स मिलेंगे जो हिंदू में मिलते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट में 30 सेक्शंस है। तो उसको हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया है। सेक्शन 1 to 4 हिंदू मैरिज, सेक्शन 5 to 8, 9 to 10, 19 to 28, 29 to 30, न्यूअलिटी ऑफ मैरिज, डिवोर्स, 11 to 18। ऐसे हम लोग ने 5 पार्ट में उसको डिवाइड किया है। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। आज हम देखेंगे फर्स्ट सेक्शन। फर्स्ट में शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट। अभी हम ये जो सेक्शन 1 2 3 ना बेयर एक्ट के हिसाब से जा रहे हैं, मतलब हमें सेक्शन वाइज कंटेंट क्या लिखा है बेयर एक्ट में ये भी याद रखने के लिए इजी गिरेगा। सेक्शन 2 में हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ एक्ट। अभी ये एक्ट किसको किसको अप्लाई होता है। तो एक्ट है हिंदू रिलीजन को अप्लाई होता है। जो बुद्धिस्ट है, जैन है, सिख है, जो हम लोग ने डेफिनेशन में लिखा, जो हिंदू है उन्हें एप्लीकेबल होता है। जो मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, जू है उन्हें ये एप्लीकेबल नहीं होता है। सेक्शन 3 में हम लोग देखेंगे डेफिनेशन। तो हम लोग पहले डेफिनेशन देख रहे हैं कस्टम एंड यूसेजेस की। कस्टम एंड यूसेजेस मतलब जो हमारे यहाँ पे होने वाली परंपरा, रूढ़ी, जो हम हजारों सालों से वही फॉलो करते जा रहे हैं। अभी किसी किसी में सती प्रथा इंपॉर्टेंट रहती है, वो सालों साल हर कपल कंटिन्यू कर रहे हैं। ऐसे रूढ़ी परंपरा बहुत सारे अपने अपने कम्युनिटी में होती है। पर एक टाइम पे वो डिसकंटिन्यू हो गई तो वो कस्टम एंड रूढ़ीज में नहीं आती, रूढ़ी और परंपरा में उसको काउंट नहीं किया जाता। ऐसी भी कोई परंपरा होनी नहीं चाहिए जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट हो, पब्लिक पॉलिसी उसको अपोज करते हो। ऐसी कोई सी कस्टम एंड यूसेजेस नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है फुल ब्लड, हाफ ब्लड। फुल ब्लड मतलब जिसके पेरेंट्स, फादर और मदर, सिबलिंग्स के फादर और मदर सेम है, उसे फुल ब्लड कहा जाता है। हाफ ब्लड
मतलब फादर सेम है पर मदर डिफरेंट है। कभी ये किस केस में होता है, डिवोर्स हो, विडो हो, तो वो केस में ये देखा जाता है कि नेक्स्ट हम देखेंगे यूट्राइन ब्लड। यूट्राइन ब्लड मतलब सेम मदर और डिफरेंट फादर। ये वाइस वर्सा है हाफ ब्लड का, मतलब मदर सेम है, उसने दूसरी शादी की डिवोर्स के बाद या विडो होने के बाद, तो उसे उस सिबलिंग्स को यूट्राइन ब्लड कहा जाता है। सापेंडर रिलेशनशिप मतलब जो 5 जनरेशन फादर के हिसाब से, मतलब जो हमारे दादा है, परनाना है, इन्हें जनरेशन कहा जाता है। तो फादर की हिसाब साइड से 5 जनरेशन और मदर की साइड से 3 जनरेशन काउंट किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जो अपने ज्यूरिडिक्शन में आता है कोर्ट, उसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहा जाता है। प्रिस्क्राइब्ड मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट। अभी हम देखेंगे सेक्शन 4, ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑफ एक्ट। जब हिंदू मैरिज एक्ट आया उसके बाद से जो केसेस आए उन पे वो लागू होता है, उससे पहले ये लागू नहीं होता है। हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से हिंदू रिलीजन में एक ही शादी अलाउड है, उसके पहले 2-3 शादी करते थे। पर अभी 1955 के बाद वो इनवैलिड नहीं कह सकते, क्योंकि वो टाइम पे वो सही माना जाता था। पर अभी वो एज के लोग अभी तो जिंदा होंगे नहीं, तो उतना कुछ फर्क नहीं गिरता। पर जब 1955 के बाद से ये एक्ट लागू होता है।